कॉल दी गई कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड किया जाए, या ये कहा गया कि जैसे म्यांमार में आर्मी ने भी हथियार उठा लिए थे और हर इंसान ने उठा लिए थे, वो हथियार उठा के यहाँ पे मुसलमानों को ख़त्म कर दे, उसके ख़िलाफ़ अभी तक 10 दिन हो चुके हैं। जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। हम ये धरना इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो इसके आयोजक थे और जिन लोगों ने वहाँ पे नफरत भरी भाषण दिए हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए। This kind of hate assemblies in coming days in Aligarh, in Ghaziabad, in Haryana and in Himachal Pradesh. That means delivering speeches and calling for genocide against Muslims is not a serious incident in this country. So we demand the society, the media, the people, the authorities, the administration, the police force to take proper action against these hate mongers, because zero tolerance against this kind of hate is the important slogan we are raising through this kind of protest. So we demand the government to take proper action, because the kind of hate gatherings, the kind of hate assemblies that is going on in this country cannot be tolerated at all. बीजेपी और सरकार का पूरा संरक्षण है इनके लिए, इसीलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी हो, उनका संरक्षण है ऐसे सारे लोगों, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो तब होगी ना जब सरकार की पॉलिटिकल विल होगी करने की। सरकार तो खुद ही करवा रही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन जीतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतने के लिए ये सारे नाटक करवाए जाते हैं। हम लोग यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के भड़कावे का विरोध करने के लिए आए थे, और ये याद दिलाने के लिए राज्य को कि अभी भी कागजी तौर पर यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या का भड़कावा संवैधानिक नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी। जो हरिद्वार में पिछले दिनों एक नफरत का असेंबली हुआ, जिसमें बीजेपी आरएसएस के नज़दीक बहुत सारे नफरत फैलाने वाले, उन्होंने ओपन कॉल फॉर वायलेंस मुसलमान खिलाफ दिया। उन्होंने कहा कि 20 लाख मुसलमानों को काट दो। उसके बाद प्रबोधन गिरी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं हम किसी से नहीं डरते जी, हम पुलिस से नहीं डरते, हम ये और करेंगे। नरसिम्हानंद जैसा एक नफरतगढ़ जिससे पहले भी वो कर चुके हैं, अभी वो गाजियाबाद में करने वाले हैं, रायपुर में कर चुके हैं। और ऐसे तबके के खिलाफ ये बोला जा रहा है मुसलमान जो ऑलरेडी वायलेंस के रिसीविंग एंड में है। अनगिनत मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे गए हैं। दंगों में, दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके वायलेंस किया गया। तो क्या ये एथनिक क्लिंजिंग, ये क्या इस देश का संविधान अलाउ करता है? नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोगों को समझ में आता है कारण क्या है। उत्तर प्रदेश चुनाव भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। जनता के सवालों पे इनका मुंह दिखाने का जगह नहीं है। किसान आंदोलन के असर में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके हाथ से जा चुका है और उत्तर प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है। इसलिए कि सरकारें खुद उनसे मिली हुई हैं और सरकारें खुद मुसलमानों के खिलाफ हैं और ईसाइयों के खिलाफ।